वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल संसाधन, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? बस एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, अगर आपके घर में एक दिन पानी ना आए तो क्या होगा? महाराष्ट्र का मराठावाड़ा जिला, यहाँ पर हर साल सूखा पड़ता है और सूखे से कई किसान आत्महत्या करते हैं। कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारे बैठे हुए हैं किसके लिए कि एक फसल अच्छी होगी, सूखा पड़ जाता है और लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि जिन लोगों से पैसा लेकर के रखा हुआ है उनका पैसा वो नहीं दे पाते। अब उनका प्रेशर है तो वो क्या करेंगे? बेचारे आत्महत्या करेंगे। तो जब पानी की कमी होती है तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी अकेले हमारे देश में तो बह नहीं रही है, हमारे देश से होते हुए वो बांग्लादेश में भी जा रही है। और हम लोग क्या करते थे? गंगा का पानी पूरा रोक देते हैं, बांग्लादेशी खड़े रह जाते हैं पानी की कमी की वजह से। फिर क्या होते हैं? हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, है ना। आप लोग देखेंगे दक्षिण भारत में एक नदी है कावेरी नदी, है ना। तो एक कावेरी जल विवाद चलता है। क्या चलता है? कावेरी जल विवाद। यहाँ के 3-4 उनमें राज्यों में बह रही है वो, तुम्हारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, इनमें बह रही है नदी वो। तो वहाँ पर ये लोग आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं कि भाई तुमने ज़्यादा पानी ले लिया, हमें कम पानी ले दिया, तुमने रोक दिया पानी, तुमने डैम बना दिया, ये कर दिया, फलाना ढिमकाना। अगर वाटर की स्कैर्सिटी होती है तो ये सारे कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? वाटर का इंपॉर्टेंस अच्छा लग रहा है? चेन्नई 2019 में कई सारी झीलें सूख गई, कई सारे तालाब सूख गए। पानी वहाँ पर इतनी किल्लत हो गई कि पानी कहाँ से मंगाना पड़ रहा है, कैसे मंगाना पड़ रहा है? टैंकरों से मंगाना पड़ रहा है। बेटा तो जहाँ पर नल लगा हुआ है वहीं पर क्या लगा हुआ है? मीटर लगा हुआ है ना। दबा लो, है ना, कितना लीटर तुमने पानी यूज किया उसी लीटर के हिसाब से तुम्हारा क्या आ जाएगा? बिल आ जाएगा। और फिर ये जो पानी बर्बाद करते हैं उनसे जाकर के पूछो, जाओ वहाँ बर्बाद करो पानी। एक दिन में पानी की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। जब सोचो अगर आपको तो पानी बहुत ज़्यादा दिखता है, बेंगलुरु जैसे शहर में चले जाओ आप लोग, है ना, दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, आप लोगों को पानी की इंपॉर्टेंस एक दिन में समझ में आ जाएगी कितनी पानी की इंपॉर्टेंस है। वहाँ जब पानी आता है ना पीने वाला, वो पीने वाले पानी में भी झाग आते हैं, पी लो पप्पा, है ना। और बेंगलोर में जो पानी आता है ना, पानी वहाँ पर मीटर से पानी आता है। किससे? जैसे हमारे यहाँ पे मीटर से लाइट चलती है, वैसे वहाँ पे मीटर से क्या चलता है? पानी का बिल चलता है ना। जहाँ पर तो समझ में आया पानी का इम्पोर्टेंस कितना है? पानी को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सोचो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस पानी की वजह से लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, और पानी है तो कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर सोचो आपके लिए वहाँ से कोई रिश्ता आए, पानी के मतलब वहाँ से कोई लड़की के लिए रिश्ता आए, तो क्या वो वहाँ पर शादी करना चाहेगी? चलो देखो, तो हमारा अगला चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। ठीक है, मान लो कि स्टोरेज नहीं है घर में, कुछ परीक्षाधारी हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मानेंगे नहीं। चलो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे यहाँ 15 दिन पानी ना आए, एक हैंडपम्प वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तुम कह रहे हो हैंडपम्प से ले आएंगे, हैंडपम्प है ही नहीं, पानी आता है बस किससे? टंकी से। ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है पानी का तुम्हारे पास, कहीं से नहीं ला सकते। और सोचना नहीं है कि सर हमारे यहाँ तो कुआं है, हमारे यहाँ तो घर पे बोर लगा है। जब मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ उस पर अमल रहना है। मैं कह रहा हूँ कोई रिसोर्सेस नहीं है आपका, कहाँ से पानी लाओगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो पानी आता है तुम्हारा कहाँ से? नल से। ठीक है, सोचो अगर एक दिन के लिए पानी ना आए तो क्या होगा? हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पानी अगर एक दिन भी ना आए तो हमारे घरों में जो काम चलते हैं पानी के लिए, क्या वो काम चल पाएंगे? खाना बन पाएगा हमारा? नहीं बन पाएगा, है ना। हमारे बर्तन धुल पाएंगे? नहीं धुल पाएंगे, है ना। क्या हम नहा धो पाएंगे? है ना। सुबह 2 बाई धो के कमरे में गए हैं, 2 बाई धो के रूम में फ्रेश होने, उधर से निकल के यहाँ पता चला कि हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। अब ठीक कैसे कुछ सोचो कैसे काम चलेगा। मतलब मैं पानी की इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंस है ना।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी हमारी पृथ्वी पर है कितना, है ना। आप लोग एक काम करो, 1 लीटर पानी ले लो, ठीक है। कहो सर ले लिया 1 लीटर पानी, ठीक है, ये रहा, ठीक है 1 लीटर पानी। मान लो कि इतना पानी पूरा का पूरा समुद्र में पानी, जितना समुद्र में पानी है उतना 1 लीटर पानी है, इतना मान के चलो, ठीक है। अब इसमें से 12 चम्मच पानी निकाल लो। हाँ सर निकाल लिया, ठीक है, 12 चम्मच गिन के, ठीक है। उनमें से 9 चम्मच अलग कर दो। हाँ सर अलग कर दिया, 9 चम्मच अलग कर दिया, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंस समझो पानी की। ये है तुम्हारी बोतल, गधे बोतल है, बदमाश नहीं तो। 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। ये समुद्र में जितना पानी है उसके बराबर पानी इसमें है, ठीक है। बराबर पानी मतलब मान के चलो हमारे पास इतना ही पानी है, समुद्र में इतना ही पानी है, ठीक है। अब इसमें से 12 चम्मच बाहर निकाल दो, 12 चम्मच पानी, ठीक है। ये पानी वो है जो अच्छा पानी, जिसको आप कह सकते हो हमारे लिए प्रयोग कर सकते हैं हम इस पानी को, क्योंकि समुद्र के पानी को तो तुम प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें से 9 चम्मच और अलग कर दो, 9 चम्मच और अलग कर दें। हाँ सर कर दें सर, 9 चम्मच है ना। ये 9 चम्मच पानी कहाँ पर है? ये 9 चम्मच पानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। इसको तुम यूज ही नहीं कर सकते, खा लो बर्फ़, है ना, ध्रुवों पर, है ना, ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो भी ठंडे प्रदेश हैं, है ना, रसिया वगैरह, ये सब यहाँ पर बर्फ़ के फॉर्म में ये पानी जमा हुआ है, ठीक है। बाकी के बचे 3 चम्मच। इन 3 चम्मचों में से जो पानी है ना, उनमें से भी तुम्हारा मान के चलो कि 2 चम्मच पानी कहाँ पर है? नदियों के फॉर्म में बह रहा है, नदियों में और अंडरग्राउंड पानी, ठीक है। उतना उधर चला गया 2 चम्मच। बचा कितना तुम्हारे पास? 1 चम्मच। बस 1 चम्मच पानी है तुम्हारे पास जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सोच रहे हो पानी की इम्पोर्टेंस क्या है? 1 ही चम्मच पानी है और जिसको हम क्या करते हैं, इस तरह से बर्बाद करते हैं घरों पे। जब सुबह जा रहे हैं, है ना, चम्मच खत्म ही नहीं होता जब हम जाते हैं, है ना, ब्रश करने के लिए, तो वो चल रही है लेजम और इधर ब्रश चल रहा है ना, उधर पानी फैल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नहा रहे हैं तो चल रही है लेजम और साबुन लगा रहे हैं तब तक लेजम चली रही है ना। सच में ऐसा करते हैं आप लोग? अब नहीं करना है, सीरियसली नहीं करना है ना। हंसी मजाक की बातें नहीं है, सीरियसली नहीं करना है। और जो ऐसा कर रहा है घर में, उसको भी क्या करना है, मना करना है कि भाई पानी को वेस्ट नहीं करना है ना। क्योंकि लिमिटेड सोर्स है ना। अरे तुम्हारे सामने हो, कहीं भी हो, एक बार तो उसको टोक ही सकते हैं, भैया जब तक नहा रहा है ये लेजम फालतू चल रही है, बंद ही कर दो इसको। तो समझ में आया पानी का इम्पोर्टेंस कितना है? पानी को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सोचो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस पानी की वजह से लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, और पानी है तो कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अगर सोचो आपके लिए वहाँ से कोई रिश्ता आए, पानी के मतलब वहाँ से कोई लड़की के लिए रिश्ता आए, तो क्या वो वहाँ पर शादी करना चाहेगी? चाहे कितना भी रईस हो, पैसे वाला, क्या हमारी फैमिली बस शादी करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पर शादी करी तो 2 साल बाद हमारी लड़की को 3 किलोमीटर दूर से क्या लेकर के आना पड़ेगा? सर पर पानी ढोकर के लेके आना पड़ेगा, है ना। हम नहीं करेंगे ऐसे गांव में शादी।
सोचो अगर आपको तो पानी बहुत ज़्यादा दिखता है, बेंगलोर जैसे शहर में चले जाओ आप लोग, है ना, दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, आप लोगों को पानी की इम्पोर्टेंस एक दिन में समझ में आ जाएगी कितनी पानी की इम्पोर्टेंस है। वहाँ जब पानी आता है ना पीने वाला, वो पीने वाले पानी में भी झाग आते हैं, पी लो पप्पा, है ना। और बेंगलोर में जो पानी आता है ना, पानी वहाँ पर मीटर से पानी आता है। किससे? जैसे हमारे यहाँ पे मीटर से लाइट चलती है, वैसे वहाँ पे मीटर से क्या चलता है, पानी का बिल चलता है ना। जहाँ पर नल लगा हुआ है वहीं पर क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है ना। दबा लो, है ना, कितना लीटर तुमने पानी यूज किया, उसी लीटर के हिसाब से तुम्हारा क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। और फिर ये जो पानी बर्बाद करते हैं उनसे जा कर के पूछो, जाओ वहाँ बर्बाद करो पानी, एक दिन में पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। जब जेब से जाएगा ना पैसा, इतना लीटर पानी यूज किया, इतना लीटर बिल आ गया इसका। तो हमारे यहाँ पे बहुत पानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी को क्या करना है, बर्बाद करना है ना। पानी को क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। सेव वाटर सेव लाइफ, सेव ट्रीज सेव लाइफ, है ना, और सेव वाइल्ड लाइफ और सेव लाइफ, है ना। सबका जीवन जब तुम बचाओगे, सेव करोगे, तभी तुम्हारा जीवन क्या होगा, सेव होगा, है ना। हाँ ठीक है, बताओ कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पढ़ने के लिए, हुआ? हाँ सच्ची बताओ, इस तरह से कोई भूमिका बना के तुम लोगों को पढ़ाता है क्या, है? मेरे अलावा कहीं आप लोगों ने किसी टीचर से पढ़ा? गए नहीं है? तो जाके देखो एक बार, हैं? एक अब मुझे ये बताओ सर, खुशबू आ रही थी। तो अभी तक तो नहीं आ रही थी, अभी आई है ना? हाँ क्या लगता है, ये बादाम का तेल होता होगा? भाई साहब ये तेल ऐसा है, इसको तो पेड़ पर डालना, पेड़ पे, है ना। पेड़ देखना 2-4 दिन में सूख जाएगा। हाँ तेल से, और जिस तेल को हम कहाँ पर डालते हैं, अपने बालों में। अगर कोई लगाता है, यूज करता है, तो बंद करना। पैराबीन आता है जो कि बहुत खतरनाक होता है इनमें, है ना। क्या चीज़ आती है पता है, ये जो क्रूड ऑयल आता है ना, क्रूड ऑयल से बन गया पेट्रोल, और रिफाइन किया बन गया डीजल, और रिफाइन किया बन गया पेट्रोल, है ना। फिर बचता है बिल्कुल बेस्ट मटेरियल, बिल्कुल बेस्ट मटेरियल, उसको यूज किया जाता है इन ऑयल्स में, है ना। और हमारे जो क्रीम वगैरह आते हैं ना फेस पर लगाने की, उन सारी चीज़ों में, अरे कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनमें इस वेस्टेज मटेरियलों का किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सर आप बताओ क्या लगाएं, क्या लगाएं? सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल भी ठीक है ना, कोकोनट ऑयल भी ठीक है, वो यूज कर सकते हो। लेकिन बाजार का कोई भी तेल यूज ना करें, या फिर कोई ऐसा तेल यूज करें जिस पर लिखा हो नो पैराबीन, है ना, इसमें ना हो। वो तो वैसे भी लिख देंगे। कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जो ऐसे नहीं लिखती हैं, है ना। वाटर भले ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी ये डर है कि 2025 में लगभग 20 करोड़ आबादी को जल संकट का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, है ना। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। 100 करोड़ में सर 20 करोड़ हाँ 2025 में, है ना। तो आप लोग निकाल के देखना कितने, हमारे देश में ही बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल संकट का लोग सामना कर रहे हैं। जल संकट का मतलब मरना नहीं होता है, जल की उपलब्धि तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जल संकट का मतलब है कि तेरे यहाँ पे जल नहीं है, अब वो ला रहा है उसको कहीं ना कहीं से, है ना।
हाँ, या दूर से ला रहा है या कहीं से लेकर के आ रहा है, लेकिन कर रहे हैं व्यवस्था ऐसे ही। तो क्या है, जल संकट की वजह से तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो जल संकट जो है 2025 में कम से कम हमें 20 करोड़ आबादी को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। चलो अब अपन इसका पहला टॉपिक कर लेते हैं, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। अब वीडियो बंद कर दियो भाई। वीडियो बंद कर दे भाई। चलो देखो, तो हम लोगों ने बढ़िया बैकग्राउंड बना लिया था, वाटर का इम्पोर्टेंस समझ लिया था, है ना। सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा यही था, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल दुर्लभता क्या है, वाटर स्कैरसिटी क्या है। तो क्या है, हमें पानी की आवश्यकता है और पानी हमें मिल नहीं रहा का मतलब शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही क्या है, वाटर स्कैरसिटी है, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी मीन्स लैक ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट वाटर टू नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसके जल दुर्लभता के कारण क्या हैं, तो ये कुछ कारण है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जल दुर्लभता के क्या कारण है ना। रीजन्स ऑफ मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, या रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। तो क्या आंसर देंगे उसका, ये कुछ 5 पॉइंट मैंने लिखा दिए सिंपल से कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे यहाँ पे हो चुका है, जनसंख्या विस्फोट, है ना। हमारे देश में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में ही हैं, नंबर 1 पे हम ही है ना। हाँ, लगभग 145 करोड़ के पास आबादी है। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो जल भी ज़्यादा लगेगा उनके लिए। आबादी कैसे बढ़ती है, एक तो नेचुरल तरीका होता है बढ़ने का, इसमें लोग बढ़ाते हैं आबादी खुद, है ना, कपल्स लोग, शादीशुदा लोग, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, क्या बेटा सो रही है, क्या कर रही है। दूसरा तरीका ये है, इधर बैठ जा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि किसी क्षेत्र में कहीं से लोग आ जाएं, बढ़ सकती है जनसंख्या, या कहीं से किसी देश में चले जाएं, घट सकती है जनसंख्या। बढ़ने का कारण तो बढ़ सकती है ना। दूसरा कारण ये भी है कि पहले क्या होता था, लोगों को जरा सा बीमार हो गए वो टपक गए, 30-35 साल की उम्र में ही टपक जा रहे हैं। लेकिन अब आदमी इतनी जल्दी नहीं मर रहा, क्यों, क्योंकि तुरंत ही बगल में डॉक्टर है, लेके भाग जाता है डॉक्टर के पास। मरते हुए इंसान को बचा लेते हैं डॉक्टर, है ना। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं। जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होंगी, लोग मरेंगे नहीं, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, है ना। तो ये कुछ कारण है जनसंख्या बढ़ने के, हैं। कहाँ मरते दिख रहे हैं तेरे को, ऐसे तो मरते ही रहते हैं ना। और जन्म कितने ले रहे हैं डेली, ये नहीं देख रही, है ना। हमारे इंडिया में हर मिनट में कम से कम 1,000 तो बच्चे पैदा होते ही होंगे 1 आध घंटे में। देखना, डेटा देखना, ठीक है, मुझे नहीं पता, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सम एरियाज गेट फ्लड, अदर्स फेस ड्रॉट्स। आप लोगों को देखा होगा, कई ऐसे हैं जहाँ पर, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, तो मुझे लेके चला जाए, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं कहीं हमारे क्षेत्र, हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आती है ना, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की किल्लत देखी जाती है, जैसे राजस्थान, है ना। वहाँ कभी पानी, बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है ना, 50 सेंटीमीटर से भी कम। सेंटीमीटर क्या सर, कपड़ा है जो सेंटीमीटर मापते हैं बारिश को। शाबाश। और दूसरा, हमारे यहाँ पे बिहार देख लो, है ना, देख हमारे यहाँ पे बिहार को देख लो, यूपी को देख लो। बिहार में तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है ना, क्यों, क्योंकि उधर तो मैं 2 एरियाज देखने को मिलेंगे, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, एक गंगा नदी है ना।
बिहार में एक नदी है कोसी, कोसी, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोक। शोक का मतलब समझते हैं? जब कोई मर जाता है तो उसके बाद जो घर में माहौल होता है वो किसका माहौल होता है? शोक का माहौल होता है ना। तो उसको शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी को उसको शोक इसलिए कहा जाता है कि जब जब उसमें बाढ़ आती है कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग क्या होते हैं? तबाह होते हैं। इसीलिए उसको, अरे तो बाढ़ आती है तो क्या बाढ़ में ऐसा क्यों, और क्या होगा बाढ़ में? और तेरे घर में पानी भरेगा, जब तेरे घर में पानी भरेगा और घर गिरेगा तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, नदी के आस पास के क्षेत्र है ना डूब जाते हैं उसमें, है ना। अगला, जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं अपन, वो मैंने आप लोगों को बताया। ब्रश कर रहे हैं तो पानी ट्यूबवेल उधर चलने लगा है लेजम, और इधर उसका ब्रश चल रहा है ना। उसको पता ही नहीं चल रहा कि जब तक ब्रश करते करते 20 लीटर पानी निकल गया, है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं करना है, ये जानने के बाद ऐसा नहीं करना है कि पानी हमारे पास कितना है, मात्र 1 चम्मच, है ना। हाँ समझ रहे हैं ना। अगर पूरा पानी 1 लीटर है तो उस पूरे पानी में से हमारे पास कितना है? 1 चम्मच, ठीक है। यानी कि हमारे पास पानी 1% भी यूजेबल लायक नहीं है जिसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नदी, झीलें, तालाब, इनमें पानी मात्र 1% है बस, जिनके पानी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। सोच रहे हो? तो खेती में हम पानी क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। किसान लगे हैं फसलों में पानी देने के लिए, ज़रूरत है तो, नहीं है तो रात को, अब तो लाइट और आ गई है ना, ट्यूबवेल से पानी चलता है, आराम से चालू करे और आके लाट साहब घर पर सो रहे हैं, खेत भर गया और ओवरफ्लो हो गया। सर ऐसा नहीं होता, कभी कभी रात को बंद करने जाते हैं। सर होता है। सर हमारा खेत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। उद्योग, इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत ज़्यादा क्या होता है? वेस्ट होता है उद्योगों में, है ना। हमारे घरों में तो बर्बादी होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों के घरों में जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको बचाने के लिए, क्योंकि बगीचे, गार्डन और सबके घर में होते ही हैं, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं होता ही है ना। हाँ, तो जो भी पानी घर में वेस्ट हो रहा है उस पानी को पूरा इकट्ठा करके उस गार्डन में क्या कर दो? भेज दो, है ना। तो उसमें अलग से पानी नहीं देना पड़ेगा, है ना। जो घर का पानी है उसमें बढ़िया खाद भी उसमें सब होता है ना, सड़ा गला पदार्थ सब आ जाता है, गोबर वोबर सब झड़ के जाता है उसमें, तो अच्छा खाद भी लगेगा और पानी भी लगेगा पौधों को, ठीक है। और हमें अच्छा पानी भी उनमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सर अगर कोई भी गार्डन नहीं हो तो फिर बर्बाद कर लो। हाँ, तो देखो अगला हम क्या कर रहे हैं? जल प्रदूषण, है ना। जल प्रदूषण हो रहा है, रासायनिक कचरा, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उद्योग हैं, उद्योग धंधों में जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं उनमें वाटर प्लांट की ज़रूरत होती है कि भाई वाटर प्लांट लगाओ, उसको पानी को क्लीन करो, क्लीन करने के बाद फिर पानी को कहाँ पर भेजो? नदियों में, नालों में उसको बहाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है? सारे के सारे वाटर प्लांट कहाँ पर लगे होते हैं? दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट्स में, कि भैया इस फैक्ट्री को पास कर दिया गया है, इसमें एक वाटर प्लांट लगा हुआ है, जबकि उसमें वाटर प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं है। पानी को ट्रीट किया ही नहीं जा रहा है। जैसा पानी फैक्ट्री से निकला कचरा का, और उसमें जो क्या नाम है, जो केमिस्ट रसायन वगैरह जो भी उसके अंदर मिले हैं, केमिकल्स वगैरह, वो सारे के सारे केमिकल्स बह करके पानी के अंदर जा रहे हैं। अब सोचो जहाँ भी वो पानी पहुँचेगा वो पानी कैसा हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूट हो जाएगा, और वो पानी वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को भी क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बर्बाद करेगा। वो पानी अगर फसलों में दे दिया तो फसलों को भी क्या करेगा? बर्बाद करेगा, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे जल दुर्लभता का, कि क्यों पानी की कमी हो रही है, ठीक है। प्लास्टिक, आप लोग देखो ज़रा बीचेस पर कभी जाओ, है ना, बीच वगैरह पे, वहाँ पर देखो समुद्र के किनारे कितने प्लास्टिक बोतल वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नदी नालों में आप लोग देखो, ये जो बामोर का जो नल्ला है इसमें देखना ज़रा जाके क्या हाल हो रहा होगा इसका, है ना। पूरा कबाड़ा लोग कहाँ पर फेंकते हैं? उसी नल्ले में फेंकते हैं, है ना। हाँ, और फिर उसको पानी को बहा करके नदियों में छोड़ दिया जाता है। आप लोग कभी ग्वालियर गए होंगे
तो ग्वालियर वो जो एक नल्ला मिलता है इधर है ना, वहाँ पर बड़ा सा पाइप लगा है, ग्वालियर का पूरा पानी वहाँ पर उस नाले में गिर रहा होता है। हाँ, कौन सी जगह है वो? अरे भाई एक मंदिर भी है बगल से ही, हनुमान जी का है ना। हाँ, और बगल से वो गैस प्लांट, गैस का वो भी है स्टेशन, जहाँ पर गैस भरी जाती है ना। और अगला 5वां, अरे 4 शहर के नाका से पहले ही है, 4 शहर के नाके पे, ठीक है, उससे पहले ही है। हाँ, उसके सामने पेट्रोल पंप ही है। हाँ, कौन से हाथ में? शहरीकरण और औद्योगिकरण है ना, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा, शहरीकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से घर बनेंगे, रोडें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, एकदम हम घर को पक्का करके रखेंगे। अब सोचो यहाँ पे पानी पड़ेगा तो क्या यहाँ पे पानी अंदर जाएगा ज़मीन में? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ज़मीन का वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? कैसे भी नहीं। तो ये पानी वेस्ट होकर के बह करके, जो बरसात का पानी हो फालतू बह करके क्या हो जाएगा, बाहर कहीं चला जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, अगर गांव वगैरह हैं, नदी तालाब वगैरह हैं, तो गांव के पानी को हम क्या कर सकते हैं, जो पानी बह रहा है उसको नाले वगैरह वो बना करके, तालाब वगैरह बना करके इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने शहर बना दिए गाँव की जगह, तो क्या तुम तालाब कहाँ पर बनाओगे, पानी को इकट्ठा कहाँ पर करोगे बरसात के पानी को? तो क्या होगा, पानी की किल्लत होगी ही होगी, यानी कि वाटर स्कैर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से भूमि का जल स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, हाँ हाँ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें, वाटर स्कैर्सिटी के एग्जाम्पल, तो हम चेन्नई 2019 में, चेन्नई में 2019 में कई सारी झीलें सूख गई, कई सारे तालाब सूख गए। पानी वहाँ पर इतनी किल्लत हो गई कि पानी कहाँ से मंगाना पड़ रहा है, कैसे मंगाना पड़ रहा है, टैंकरों से मंगाना पड़ रहा है। बेटा तू कर क्या रही है, सुन रही है ध्यान से, इसको बंद करके रखना, और जो बोल रहा हूँ वो सुन ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है मराठावाड़ा, कौन सा? मराठावाड़ा है ना। महाराष्ट्र पता कहाँ है? हाँ हाँ, और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है क्या? चेन्नई। हाँ, यहाँ पर है ना। महाराष्ट्र का मराठावाड़ा जिला, यहाँ पर हर साल सूखा पड़ता है, और सूखे से कई किसान आत्महत्या करते हैं, कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारे बैठे हुए हैं किसके लिए, कि एक फसल अच्छी होगी, सूखा पड़ जाता है और लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि जिन लोगों से पैसा लेकर के रखा हुआ है, उनका पैसा वो नहीं दे पाते हैं। अब उनका प्रेशर है तो वो क्या करेंगे, बेचारे आत्महत्या करेंगे। तो जब पानी की कमी होती है तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी अकेले हमारे देश में तो बह नहीं रही है, हमारे देश से होते हुए बांग्लादेश में भी जा रही है। और हम लोग क्या करते थे, गंगा का पानी पूरा रोक देते हैं, बांग्लादेशी खड़े रह जाते हैं पानी की कमी की वजह से। फिर क्या होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। आप लोग देखेंगे दक्षिण भारत में एक नदी है कावेरी नदी, है ना। तो एक कावेरी जल विवाद चलता है। क्या चलता है? कावेरी जल विवाद। यहाँ के 3-4 उनमें राज्यों में बह रही है वो, तुम्हारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, इनमें बह रही है नदी वो। तो वहाँ पर ये लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं कि भाई तुमने ज़्यादा पानी ले लिया, हमें कम पानी दे दिया, तुमने रोक दिया पानी, तुमने डैम बना दिया, ये कर दिया, फलाना ढिमकाना। अगर वाटर की स्कैर्सिटी होती है तो ये सारे कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? वाटर का इम्पोर्टेंस अच्छा लग रहा है? हाँ, तो पानी को क्या करना है, सेव करना है घर में, है ना। मेरे घर में अगर पानी कोई वेस्ट करता है, मेरा छोटा भाई है, बैठ जाएगा नहाने के लिए और लेजम चल रही है बढ़िया आराम से, मैं उसको एक किक मारता हूँ जाके सीधा, मैं बंद कर इसको पहले, फिर पहले पानी भर ले उसके बाद नहा। अरे 20 लीटर की टंकी बाल्टी बहुत होती है, और कितना पानी चाहिए तो मैं नहाने के लिए? 20 लीटर की जगह बर्बाद कर रहे हैं 100 लीटर लेजम से ऐसे। हाँ, हम तो
हमारे में तो चलता है, हम लोग तो कर लेते हैं ऐसे। ऐसे भैयाबंदी नहीं है हम लोगों में कि ऐसा ना चले। मैं तो मार देता हूँ झापड़, मुझसे बड़ा है फिर भी मतलब दिखने में बड़ा है, मुझसे बड़ा नहीं है, दिखने में बड़ा है, पर मैं उसको अभी भी नहीं छोड़ता, अभी भी कूट देता हूँ उसको टाइम टाइम पर। सर हाँ, और नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करें करें? सर कल कर लेना। सर अभी तो टाइम है। चलो फिर ठीक है, मेरे को भी बाइक की सर्विस करानी है, चले जाओ आप लोग, है ना।